अभी मैंने एक्सीलेटर पे पैर दबा दिया, अब मैंने रिलीज़ कर दिया, फिर से प्रेस किया, फिर से थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया, अभी खाली रोड मिल रहा है मेरे को। जो बनाए गए हैं वो आउटपुट आपकी क्या मिलेगी? सिंगल फेस नहीं मिलेगा, 3 फेस, क्योंकि 3 फेस सेल से स्टार्टिंग होता है, इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इनपुट आपके सिंगल फेस या 3 फेस होगी। नाउ आगे बात करें नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब हम बात करते हैं, ये कनेक्शन कर दिया हमने, 3 फेस दे दिया मोटर को, और यहाँ से हमने सिंगल फेस दे दिया ड्राइव। पैरामीटर्स जो मैं बता रहा था, P031 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एस्केप दबाता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, सेलेक्ट दबाता हूँ, कुछ हुआ, क्या आ गया? P आ गया। P के अंदर में जाना है, लेकिन कहाँ जाना है? ये 40 को क्या करना है? 30 करना है, 31 करना है। कैसे करेंगे हम? सेलेक्ट बटन दबाते हैं, 0 ब्लिंक करने लगा। इसका मतलब ये अप डाउन से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा? कम करूँगा, 31 आ गया। 31 के अंदर में जाना है तो ये एंटर होता है, एंटर दबाए, 230 मैक्सिमम वोल्टेज कितना चाहिए? 230। बाहर आ जाएंगे, स्केप से बाहर आएंगे सर, है ना, स्केप से बाहर आ गए, और यहाँ पे 2 किया, 2 के अंदर में जाएंगे। हर्ट्ज कितना चाहिए आपको? 60 हर्ट्ज दे दिया आपने। 60 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर इसको मिलेगा तो क्या होगा? ये सेफ जोन में चला जाएगा, सप्लाई लेगा ही नहीं, बंद कर देगा, है ना। आगे बाहर आएंगे, 3 ये मोटर ओवरलोड, मोटर को जाम कर दो, करंट ज़्यादा लेने लगेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है घूमने की, तो करंट ज़्यादा लेगा। करंट ज़्यादा लेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता यहाँ आएगा। अगर वो टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि करंट ज़्यादा ले रहा है, करंट 4 एम्पीयर से ज़्यादा लेगा तो क्या हो जाएगी? सप्लाई यानी कट कर देगा। मोटर आपका सेफ रहेगा। गर्मी होगी तो क्या होगा? जल जाएगा। समझ गए आप? सेफ्टी के लिए। आगे चले, स्किप 4 एक्सलेशन मैक्सिमम, हाँ यही ना, 304 एक्सलेशन टाइम। मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्लीज समझेंगे इस चीज़ को। अगर आपके पास एक्सलेटर है, अगर आपने बिल्कुल कम कर रखा है तो आउटपुट आपको कितनी मिले? नहीं मिले, 0 हर्ट्ज। 0 हर्ट्ज पे क्या वोल्टेज जाएगा? नहीं। अभी तो पढ़ा ना सर BYS मेथड। तो अगर फ्रीक्वेंसी को 0 रखा हुआ है तो आपकी वोल्टेज भी 0, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर में 0 डाल दूँगा। अब क्या है आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर मैंने थ्रॉटल को पूरा घुमा दिया तो यहाँ से सप्लाई कितनी जानी चाहिए? ये थोड़ा स्माइलिंग फेस, सीरियस नहीं होना है। मैक्सिमम जानी चाहिए, कितनी है मैक्सिमम? 50 हर्ट्ज। तो 50 की इक्विवेलेंट कितना होगा आपका? 1500 आरपीएम। तो मैं यहाँ पे क्या देना चाहूँगा? 5 में क्या देना चाहूँगा? 35 के अंदर में बताइए, 50। तो ये आपका एक्सलेटर से कनेक्ट कर देंगे, ये पोर्ट को हम एक्सलेटर से। अगर हमने रिलीज़ किया हुआ है, एक्सलेटर से पैर हटाया हुआ है, तो क्या जाएगा? 0। अगर हमने दबा दिया पूरा तो कितना जाएगा? 50। ओके, बाहर आ जाएंगे। 6 में बहुत सारी चीज़ें। अब इसी कंट्रोलर को हम प्लांट के अंदर में भी लगाते हैं और ईवी में भी लगाते हैं। तो ईवी में हम क्या करेंगे? इसका 0 रखेंगे। 0 का मतलब कीपैड डिफ़ॉल्ट, कीपैड पे जो बटन है वही काम करेगा। तो इसके अंदर में क्या करते हैं, हम अंदर जाएंगे तो ये 0 है, बाहर आ जाएंगे 0 का मतलब ये वाला, ये काम करेगा। अगर इसमें जो टच में 2 वायर होंगी, उस वायर को हम कहाँ ले जाएंगे? पुश बटन में, याद कीजिए, है ना। जब मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो पुश बटन दबाते हैं ना, ऑन कर दिया तो पी आपका क्या ऑन हो जाएगा? स्पीडोमीटर वगैरह सब दिखने लगेगा, लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये वो अलग कनेक्शन कर लेंगे, उसमें हमें क्या सेटिंग करनी पड़ती है? 0। बाहर आ जाते हैं, ये तो ठीक है। 6 की जगह 7 में क्या करते हैं? स्टॉप मोड, कि जब आप इसको रिलीज़ करोगे तो अपने आप को रिटार्डेशन स्टॉप हो। रैंप देखा आपने? ऐसे स्लो, उस तरह से। इसमें आपके और भी ऑप्शन होते हैं, 2, 3, 4। अगर हम 2 या 3 या 4 दे देते हैं तो क्या होता है? डीसी ब्रेकिंग हो जाती है। हम वो सब अभी नहीं करते हैं, डीसी ब्रेकिंग नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये उसके लिए वैसी मोटर भी होनी चाहिए। तो हम वो वाली मोटर अभी नहीं ला पाए हैं कि जिसमें हम डीसी ब्रेकिंग जनरेट कर सकें। आगे चलें, और उसके लिए बैटरी बैकअप भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 0 डालूँगा।
क्लियर है? आगे चलिए अब हम 8 पे आते हैं। 8 क्या है आपका? स्पीड रेफरेंस, ये वाला। ठीक है, स्पीड रेफरेंस में क्या है आपका कि जो अगर आपने ज़ीरो डाल दिया तो कीपैड डिफ़ॉल्ट होगा, अगर 1 डाल दिया तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है क्या? वो तो इसके अकॉर्डिंगली है ना। तो इसी की वायर को, ये जो पोटेंशियोमीटर है, इसको मैं एक लीवर के थ्रू करूँगा कि एक ऐसे दबाया एक्सीलेटर को तो वो आपकी पोर्ट ऐसे घूम जाएगी, मतलब सप्लाई आपकी ज़्यादा चली जाएगी। आपने पुराने ज़माने का टेलीविज़न देखा होगा, अगर देखा है तो एक वॉल्यूम तो ऐसे घुमाने वाला होता है और एक होता है ऐसे करने वाला। अभी होता है ना इसमें ऐसे करते होते हैं अपने डिजिटल ऐसे, ये तो डिजिटल है, लेकिन आपका फिजिकल भी होता है। तो फिजिकल वैसे ही लगा रहता है, हम दबाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज लेवल जाएगा, 0 से 10 वोल्ट जाएगा। एक्चुअली वो 0 से 10 वोल्ट जाता है, लेकिन वो किसको कितना गया, 0 से 50 हर्ट्ज। 0 पे 0 और पूरा दबा देंगे तो 10 वोल्ट, पूरा दबा दिया तो 10 वोल्ट और 10 यानी कीपैड डिफ़ॉल्ट। बाहर आ जाते हैं। अब आते हैं हम 9 पे। 9 पे क्या है आपका? एक्सीलरेशन टाइम। एक्सीलरेशन टाइम मतलब क्या है? पंखा चलाते हो, स्विच ऑन करते हैं, कितनी देर में एक्सीलरेट होता है फुल स्पीड पे? 3-4 सेकंड लेता है। डीसी सीरीज मोटर कितनी देर में ऑन हो जाता है? विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना। तभी तो हम उसको विदाउट लोड कभी भी ऑन नहीं करते, ट्रैक्शन वगैरह, ये वही काम कर सकता है। ये आप 0 सेकंड भी डाल सकते हो। 0 सेकंड डाल दोगे ना और इसको 50 हर्ट्ज पे दबा के रखा हुआ एक्सीलेटर, गाड़ी ऐसे जंप कर जाएगी, समझ रहे हैं ना। 50 हर्ट्ज यानी 1500 आरपीएम तुरंत मिल जाएगा, स्लिप स्किट मार जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसको कैसे देंगे हम, कैसे देंगे एक्सीलरेशन टाइम? कहते हैं ना 5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार मेरी गाड़ी पकड़ लेती है, बोलते हो ना। तो वो चीज़ हमें वो देखना पड़ेगा कि कितना देना है। मैंने यहाँ पे कितना दे रखा है? 1, यानी 50 हर्ट्ज दे रखे हो, यानी 1500 आरपीएम पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? ये 1 सेकंड लगेगा। आप बढ़ा भी सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, आगे चले हम 9 के बाद 10 डी एक्सीलरेशन टाइम। जब आप मोटर को स्टॉप करेंगे, दबाएंगे स्टॉप बटन कि रोकना है, ब्रेक लगाना है, तो कितनी देर में ये रुके? जब आप स्टॉप बटन दबाते हो तो ये मोटर कितनी देर में रुके? आप 0.1 सेकेंड से लेके 600 सेकेंड तक, इतनी रेंज है। 600 सेकेंड कितना हो गया? बहुत हो गया ना, है ना। तो आप 600 सेकेंड वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसमें कितना दे रखा है? 9। अभी बोला था इन्होंने कि 10 दे दो, तो 9 पे मैंने आके रोक दिया। जब आप स्टॉप बटन दबाओगे तो ये कितनी देर में रुकेगा? 9 सेकेंड लेगा। 1 सेकेंड दे दोगे तो 1 सेकेंड में रुक जाएगा। ठीक है, आगे चले। हो गया सारे पैरामीटर्स। बाहर आ जाते हैं, स्केल से बिल्कुल बाहर आ गए। अच्छा, ये 1 नंबर है और एक 11 नंबर है। इसके बीच में हम ऐसे पुश बटन लगा देते हैं, एनसी बटन, क्योंकि इसको कनेक्शन कंप्लीट चाहिए। मतलब 1 पे 24 वोल्ट आ रही है और 11 पे इसको 24 वोल्ट चाहिए। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अब ये एक्टिव मोड में है। इज इट ओके? अब मैं क्या करूँगा? स्टार्ट दबाऊँगा। दबाया स्टार्ट, और वोल्टेज लेवल कितना दिया हुआ है? 0। वोल्टेज लेवल 0 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हमने 0 दे रखी है, ऑन कर दिया है, गियर को हमने फॉरवर्ड में डाल दिया है, लेकिन अब एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत है। अब दबाया आपने, देखोगे आप पूरा दबा दिया, कम कर दिया हमने। बाइक वाला आ गया, कम कर दिया हमने। अरे साइकिल वाला भी आ गया, थोड़ा और कम कर दिया। गाय माता भी आ गई, बिल्कुल खुला रोड मिल रहा है, दबा दो भाई फुल स्पीड। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी मैंने एक्सीलेटर पे पैर दबा दिया, अब मैंने रिलीज़ कर दिया, फिर से प्रेस किया, फिर से थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया। अभी खाली रोड मिल रहा है मेरे को। फुल 50 हर्ट्ज आ रहा है। अच्छा, आप समझ गए मेरी बात? देख रहे हैं कितना आसानी से कंट्रोल कर पा रहे हैं। यही टेक्निक उसमें लगी है ईवी में। क्लियर है? समझ, क्या नाम है आपका? समझ में आया? तब तो मेरी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी मेरे को ऑफ करना है, ये चल रहा है। ऑफ के लिए मैंने कितना टाइम दे रखा है? अब इसको ऐसे भी कर दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉप 9 सेकंड के बाद नहीं। तो क्या 9 सेकंड देंगे क्या बॉस? नहीं,
है ना, और कम देना होगा, है ना, वो अपने आप कम होगा, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। मैं एक्सीलरेटर को ज़्यादा प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ। कितना दिया हमने? 0.5। देखिए तो 0.5 सेकंड लेता है क्या? यस ऐसा मोटर को रुकता हुआ देखा है क्या आपने? नहीं, है ना, कुछ ना कुछ टाइम लेता है।